ये सही है कि हर कम्युनिटी पीछे जा रही है जातियों की, क्योंकि अब जिसका जो काम है, जिसका मोची का काम है, वो 3 रुपये उसको तो मोची का ही काम कर रहा है और उसको शिक्षा और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए जाति की जनगणना हो और जाति जनगणना से जिसका जितनी हिस्सेदारी है उसको मिलना चाहिए। देश में ये सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं और हर आदमी इस बात को मानता है कि जनगणना होनी चाहिए। जनगणना का पूरा देश और प्रदेश सपोर्ट करता है। देखो, आरक्षण की जहाँ तक बात है, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी आरक्षण का कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। हिंदुओं के लिए क्या किया? हिंदुओं की बेटियों के आबरू लुटती रही, बलात्कार लुटते रहे, होते रहे और दलित बेटियों से कहा गया था आजमगढ़ में तुम मजा लेने के लिए होती हो, क्या वो दलित हिंदू नहीं है? जिस बेटी का यहाँ दिल्ली में बलात्कार हुआ और किसने बलात्कार किया और उसके साथ क्या हुआ फिर, तो ये आधी रात पे जला दी गई, वो हिंदू नहीं थी। जो बेटी हम हाथरस में जला दी गई वो हिंदू नहीं थी। बागपत में जिस बेटी के यहाँ लेबल लगा दिया गया था, अगर तुम कोर्ट में गवाही देने गई तो निर्भया कांड जैसा होगा, तो वो हिंदू नहीं थी। जो यहाँ सुबोध इंस्पेक्टर मारा गया था और उसके कातिल को तुमने इतनी बड़ी पोस्ट दे दी, वो हिंदू नहीं था। कौन भैया हिंदू के लिए ये क्या कर रहे हैं? किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। इनका सिर्फ देश में व्यापार करना है और पार्टियों को आगे, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है और अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाना है। आतंकवादी देवेंद्र सिंह आतंकवादियों के साथ AK-47 के साथ हथगोलों के साथ पकड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से उसे क्लीन चिट मिल गई। समझ रहे हो ना? अब बताओ तुम, भारतीय जनता पार्टी जब आतंकवादियों को समर्थन देती है, उसके हाथ ध्रुव सक्सेना था, एक आतंकवादियों के देश की जासूसी खुफिया एजेंसी ने पकड़ा था देश की जासूसी के लिए, उसे क्लीन चिट मिल गई है। तो भारतीय जनता पार्टी संविधान, उसी जंतर मंतर पर संविधान जलाया गया था, कभी कोई अरेस्ट हुआ? तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि इसी देश की परवाह नहीं, देश के संविधान की परवाह नहीं, देश के गरीब मजदूर किसान की परवाह नहीं, ये सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है और देश को लूट के और अपने मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है। इसका कोई लेना देना नहीं है राष्ट्र से। ये सिर्फ नकली राष्ट्र हैं, झंडे का और राष्ट्र का सिर्फ व्यापार करते हैं। लोगों को समझ जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में करके उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? मैं कह रहा हूँ आपसे, जब आप ये पूछोगे रोजगार दिए आपने कि नहीं दिए, तो वो हिंदू मुसलमान बोलेंगे आपसे। जब आप ये पूछोगे कि हमारी डबल आय का क्या हुआ, तब वो आपसे हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। जब आप पूछोगे कि 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, क्या हुआ, तब वो ये कहेंगे हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। तो आप पूछोगे बच्चों को लैपटॉप दिए कि नहीं दिए, तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाली जाए तो हिंदू मुसलमान पर निकलती है। कोई उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए काम नहीं किया। मैं देख रहा था अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू हो रहा था, जो चैनल की एंकर पूछ रही थी, वो हर एक जवाब हिंदू मुसलमान की तरफ ले जा रहे थे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये देश अब बंटने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक इनकी चाल को समझ गया है और किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान पे नहीं जाएगा। अब ये विकास की बात करेगा। जब तुम हमारे गाँव में आओगे तो हम ये पूछेंगे कि आप ये बताइए कि हमें खालिस्तानी बताते थे, अब हमारे पास क्यों आए हो? हमें पाकिस्तानी बताते थे, हमारे बीच में क्यों आए हो? तो ये बहुत सारी चीज़ों का इन्हें सामना करना पड़ेगा। महंगाई किसान के लिए है ना, उनके लिए नहीं है ना। जिसका रोजगार चला गया, जो 1 लाख रुपए की सैलरी पाता था, आज उसे 30,000 रुपए मिल रहे हैं, महंगाई उसके लिए है ना। जो आदमी अपनी गेहूं बेच के 1300 रुपए क्विंटल गेहूं बेचता है और उसे यूरिया की खाद जब खरीदनी पड़ती है तो 5 किलो उसमें से कम मिलती है, उसके लिए महंगाई है ना। जो आदमी अपनी 50 रुपए किलो सरसों बेच के और 220 रुपए लीटर सरसों का तेल खरीदता है, उसके लिए महंगाई है ना। भैया भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का खजाना भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, उनके लिए महंगाई नहीं है। महंगाई देश के गरीब के लिए, देश के किसान के लिए, देश के मीडियम क्लास लोगों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए, गरीबों के लिए, उनके लिए महंगाई है। सही कह रही भारतीय जनता पार्टी। उनका अडानी और अंबानी का आशीर्वाद है, उनके लिए महंगाई कोई